उत्तम नगर में जो हादसा हुआ तरुण के साथ में, ऐसा ही हादसा जो है होते होते बच गया। शुक्र करो कि कोई इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से शिफ्ट हो गए। देख देख के मेरा हालत खराब होते गया था। फिर मैं पुलिस वाले को बोला बैठा के, और मैं इसको लेके जा रही हूँ, हालत सीरियस है। मैं फिर लेके गई एसडीएम ऑफिस, वहाँ से लेके फिर मैं आई यहाँ। फिर इन्होंने बोले नहीं चलो विकासपुरी थाना, फिर गई तो फिर वहाँ देखा सुनी कर उड़ के फिर मेरे को लेके फिर मैं वहाँ सफदरगंज लेके सीधे चली गई। ओला कर दिया मेरा लड़का ने। तो फिर मैं सफदरगंज, हम दो ही माँ बेटा अकेले गई हूँ, रात भर खरी रही हूँ, एकदम से इधर उधर कहीं। अच्छा, संजय जो कांस्टेबल थे, हाँ। वो कहते जब कुछ हो जाएगा तब आना मेरे पास। अच्छा, ये वर्ड थे उन कांस्टेबल के साथ। अच्छा, आपने जब पहली कंप्लेंट करी थी, हाँ, तो उस समय तो वो कंप्लेंट लेके और बस ऐसी मोहर मार के दे दिया, ठीक है, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। डर के बोलने पे भी इन्होंने फोन वापस नहीं किया, बोल रहे कि मेरे पास नहीं है। तो जो फोन है वो पुलिस वालों के पास में है, उन लोगों के पास में है? उनके पास है। ऐसा फोन इसका उन्होंने चुरा लिया। अच्छा, लड़ाई के बीच में छीन लिया था। 112 पे कॉल कर रहा था। हाँ हाँ, कॉल कर रहा था तो उन्होंने फोन इसके हाथ से हाथापाई करना चालू कर दिया बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, अभी मैं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूं। अभी मैं पीड़ित के घर में मौजूद हूं। अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना, मैं अभी जिस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों से बात करने आई हूं, इस मुद्दे को समझना पड़ेगा आप लोगों को। इस क्राइम की वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। हमारे पास खबर आई है विकासपुरी इंदिरा कैंप की। वहां पर ऐसा मुद्दा उठा कि वो मुद्दा जो है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक मुद्दा आप लोगों ने देखा था कि उत्तम नगर में जो हादसा हुआ तरुण के साथ में, ऐसा ही हादसा जो है होते होते बच गया। शुक्र करो कि कोई इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से शिफ्ट हो गए। जहां पे 30 साल 35 साल रहा वो वहां पर, और वहां पे शिफ्ट हो गए। अभी हम घर में मौजूद हैं, आप लोग देख पाएंगे कि पूरा मामला जो है इन लोगों के मुंह से सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जो है इन्होंने कंप्लेन भी करी थी। पहली कंप्लेन भी इन्होंने करी है 19/7 को करी है, जो कि छोटी छोटी सी जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई बन जाती है। और कंप्लेन करने के बाद में भी विकासपुरी थाना लगता है, जो कि आप लोगों को एसएचओ का नाम है राजीव सिंह जी। उनसे भी मैं बोलना चाहूंगी कि ना, जब आप लोगों के पास में कंप्लेन आती है तो आप लोग सुनवाई क्यों नहीं करते हैं। पहली कंप्लेन छोटी छोटी सी लड़ाई को लेकर इन्होंने करी थी 19/7 को, तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी दूसरी भी कंप्लेन इन्होंने करी 7/3 को 26 को करी है, और उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। छोटी सी लड़ाई को लेकर के बवाल उठा कि इनके ही घर के ही दीवार के सटा हुआ जो उनका घर है, इनका और दूसरे पक्ष का जो घर है जो कि मुस्लिम समाज है, उनका घर बगल में ही है और दीवार सटा हुआ है। उस दीवार से सटा हुआ जो टोटी लगी हुई है, टोटी की वजह से ही ये सारा जो प्रोपेगेंडा रचा गया इस चीज के लेके। अब देखिए कि फोटो भी आप लोगों को मैं सामने दिखा दूंगी कि दीवार में दरार भी आ चुकी है, और इस टोटी की वजह से जो है वो पूरी जो लड़ाई हुई इस टोटी की वजह से और दरार की वजह से हुई कि भाई हमारा जो दीवार है वो क्रैक हो रही है, हम इसको बदलवाएंगे या रिपेयर करेंगे। तो उन लोगों ने नहीं सुनी। हाँ, ये है कि उन लोगों को बहाना चाहिए था, वो बहाना उन लोगों को मिल गया और छोटी छोटी सी लड़ाइयां करने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ना, आखिरकार ये मुस्लिम समाज के लोग जो हैं हिंदू को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैं बोलना ये भी चाहूंगी कि ना, मुस्लिम समाज के बहुत सारे ऐसे साथी जो हैं हमारे साथ में जुड़कर काम भी कर रहे हैं और अच्छे लोग हैं जो कि हिंदू का सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं जो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, वो कैसे लोग हैं, ये समझ से बाहर है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं माता श्री से बात करूंगी कि ना, आखिरकार ये जो मामला है ये इनके मुंह से सुनेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, आप ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ तो उस टाइम आप कहाँ थे? मैं यहीं पे थी नगली डेयरी में। अच्छा, अब मैं वहाँ जा नहीं पाई, मेरे को इनके फोन आया तब मैं गई हूँ देखने के लिए। तो फिर वो विकासपुरी थाना गई तो इसको नहीं देखे, बाहर बोले आपका लड़का गया वहाँ।
तब फिर मैं वापस आ गई, अंदर नहीं गई, बाहर से बाहर मैं आ गई। फिर गई हरीश ओबरा के पास, वहाँ बोले आप जाओ घर सीधा, आपका लड़का आएगा तब देखेंगे। फिर हम लोग चुपचाप से आ गए। फिर मेरे लड़का आया वहाँ से हॉस्पिटल से, गुरु गोविंद से, तब फिर हम सीधे आ गए थाने। थाने में इंतजार करते रहे, अब आएगा अब आएगा, इंतजार करते करते तब फिर आया मेरा लड़का। तब फिर मैं देखी जान आया मेरे को, नहीं तो मैं सोची मर जाएगा, मेरे को ऐसे हालत था कुछ कहने की नहीं। देख देख के मेरा हालत खराब होते गया। तब फिर मैं पुलिस वाले को बोला बैठा के, और मैं इसको लेके जा रही हूँ, हालत सीरियस है। मैं फिर लेके गई एसडीएम ऑफिस, वहाँ से लेके फिर मैं आई यहाँ। फिर इन्होंने बोले नहीं चलो विकासपुरी थाना, फिर गई तो फिर वहाँ देखा सुनी कर उड़ के फिर मेरे को लेके फिर मैं वहाँ सफदरगंज लेके सीधे चली गई। ओला कर दिया मेरा लड़का ने। तो फिर मैं सफदरगंज, हम दो ही माँ बेटा अकेले गई हूँ, रात भर खड़ी रही हूँ एकदम से, इधर उधर कहीं अच्छा, जब आपने कंप्लेन करी थी तो वहाँ से कोई कॉल या फिर सपोर्ट वहाँ से मिला थाने से कि नहीं? कोई कंप्लेन कोई सपोर्ट कुछ नहीं मिला मेरे को। जेवर के पैर में भी मेरे बड़े लड़का को मारा, उस पैर में भी, और उल्टे 16 करवा दिया। और उल्टे वो लोग सीना तान के बोल रहे हैं और वो है मार के जेल में चला जाऊंगा, जेल की रोटी खा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मदरसा से मेरे को देने वाला बहुत बंदे हैं, मदरसा से मिल जाएगा पैसे, हमारे बच्चे पल जाएगा, हम जेल में बंद रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मेरे को बोले। और लड़ाई करते हैं तो लेडीज लोग का आगे कर देते हैं, मेरे बच्चे फंस जाते हैं। मेरे बच्चे कांच कुमार है, मेरे देवर भी कुमारे है, मेरे लड़का भी कुमार है, कोई आगे पीछे नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मैं अकेली लेडीज, मैं किससे लड़ूंगी पहले बताओ? वो 4 लेडीज, 3 लड़का आ जाते हैं, तो मैं कैसे जाऊंगी अकेले? ये जो लड़ाई है ये कई सालों से चल रही है? 1 साल से चल रही है, 1 साल से। अच्छा, किस चीज को लेके चल रही है? वही टोटी और पीछे मेरे घर के पीछे दीवार भी निकाल लिए हैं। अच्छा। घर के पीछे अच्छा, जगह को घेर लिए हैं। हाँ, गली दीवार टेढ़ा कर दिया। तो मैं बोली चलो घर बन गया तो वो टूट नहीं सकता है, तो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। टोटी तो है, टोटी दीवार सिलन आ गया तो दीवार मेरा टूट जाएगा, तो उन्हीं लोगों को दिक्कत होगा। कई साल पहले मेरा उधर गेट था। अच्छा। तो उनके जो जुग्गी लिए थे ना, उन्होंने बोले मेरे को नहाने में धोने में दिक्कत हो रहा है, तो फिर हम कूलर लगा दिए। अच्छा। उस टाइम में मैं अपना कूलर लगा दिया उनके, अब वो बोले नहाने धोने में दिक्कत हो रहा, तो दरवाजा उठा के इस सेट कर लिए और उधर कूलर लगा दिए। वो लोग आए तो वो लोग हम लोगों से लड़ने लग गए। वो दूसरे के वो बंदा चला गया गांव, उसका लड़का कितना रोने धोने आया तो भी नहीं उनको दिया। तो आपको क्या लगता है कि ना इस ये जो लड़ाई हो रही है, ये जो मारपीट हुई, और कोई वजह आपको नजर आती है? नहीं, मेरे को और कोई वजह नहीं नजर आ रही है, लेकिन मेरे बच्चे का टारगेट करते रहते हैं हर हमेशा। तो सीआईडी में भी 4-5 एक तुरिया लड़का है, उनको सीआईडी में भी देखता रहेगा कहाँ जा रहा लड़का, देखियो कहाँ जा रहा है। और मुल्ले लोग तो वैसे ही है ही। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हमें न्याय चाहिए बस भाई। आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलेगा, मेरे बच्चे को, मेरे फैमिली को कुछ ना हो, बस मैं इतना चाहता हूँ। मैं अपना जुग्गी छोड़ के यहाँ रह रही हूँ, इतना किराया दे के। ये आप किराए पे रह रहे हैं? हाँ, किराया पहले था मेरा ही, तो हमारे इनके तबीयत खराब हो गया तो मैं इसको बेच दिया है। अच्छा। तो किराए पे रह रही हूँ मैं अब। अच्छा। तो फिर मैं ये खाली कर दूंगी, लड़की तो शादी करके तो हटाऊंगी। फिर आप उधर चले जाएंगे? आप तब मैं उधर चली जाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसे ही दोबारा रहा तो फिर क्या करेंगे आप? दोबारा रहूंगी तो फिर कहीं और जगह देखूंगी, नहीं तो फिर जितना पैसे जमा हो जाएगा तो उसको दे के फिर रूम ले लूंगी। अच्छा। अपना उनसे कॉन्टेक्ट करके करी हूँ। अभी आप लोगों को ये बता दूं कि ना जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनमें 5 नाम आए हुए हैं। आप लोगों को नाम भी बता देती हूँ। देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। हाँ, यह है कि जो गलत है तो मतलब गलत है। ये तकबीर हसन है, फिर तनवीर हसन है और नहीम खान है जो कि फादर हैं, और रशीमा खातून है जो कि मदर हैं। अब ये बताइए कि नहीं, ये 5 जो लोग आप लोगों को बता रही हूँ ना नाम, ये एक ही फैमिली के लोग हैं और एक ही फैमिली टारगेट कर रही है। चलिए आइए उनके पापा जी से भी बात कर लेते हैं और पूरी जो चीज है जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। जैसे कि मैंने देखा कि पूरा कंप्लेन भी मैंने पढ़ा, आपने पहले भी कंप्लेन करी है? हाँ जी, कंप्लेंट की हुई है मैंने, है ना?
और अभी भी आपने कंप्लेन करी है 7/3/26 को भी आपने करी है। 7/3/26 को मैंने कंप्लेंट की थी, हाँ जिसमें संजय जो कांस्टेबल थे हाँ। वो कहते जब कुछ हो जाएगा तब आना मेरे पास। अच्छा ये वर्ड थे उन कांस्टेबल के साथ। अच्छा। आपने जब पहली कंप्लेन करी थी हाँ, तो उस समय तो वो कंप्लेंट लेके और बस ऐसी मोहर मार के दे दिया ठीक है। और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी हाँ जी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये दूसरी कंप्लेंट भी लगाई मैंने। हाँ। उस पर तो मुझे कहते हैं कि आप एमसीडी के पास जाओ, जब कुछ हो जाएगा जब आना मेरे पास। अच्छा। तो ये पुलिस प्रशासन है किस लिए, हमारी मदद ही नहीं करेगी तो हम कैसे वो करें। हम तो उनसे मदद ही मांग रहे हैं कि हमारा आप वो कीजिए। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं अपनी ड्यूटी पे था। आपको किसने बताया? मेरे को मेरे भाई ने बताया फोन करके। उस और मेरे भाई को किसी और ने फोन किया कि ऐसे ऐसे तेरे भतीजे को मार के वो कर दिया है। तो फिर मेरे भाई ने फोन किया कि ऐसे ऐसे तेरे लड़के को मार मुर दिया है, देख एक बारी। तो एक बात समझ में नहीं आती कि छोटी सी टोटी के पीछे ही इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा मतलब अब गेम। मैं क्या बताऊँ, वो की मानसिकता ही कुछ इस तरह की है जो मैं क्या, उनके तो मैंने कई बार हाथ पैर जोड़े इस चीज के लिए कि आप टोटी हटा दो मेरी दीवार से, मेरी दीवार क्रैक हो। अच्छा, इंदिरा कैंप में जो है वो कितने मुस्लिम है और कितने जो हिंदू है? हिंदू तो अब कम से कम 20% भी रह गए, 20% रह गए और 80% मुस्लिम समाज के रह मुस्लिम गए। समाज के। तो आपको क्या लगता है कि ना जो मुस्लिम समाज के लोग हैं हिंदू पे जो हावी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल हावी हो रहे हैं। अच्छा। इनके में कोई डर भर नहीं है, खुला और चैलेंज देते हैं। जिस दिन ये अभी जो ये 21 तारीख को मेरे बच्चे के संग हादसा हुआ, उसके बाद भी रात को इन्होंने मेरे संग बदतमीजी की है। किसने करी? ये वो छोटे वाले लड़के ने इनके और बड़े वाले लड़के ने। अच्छा। ये जो लड़का है तनवीर हाँ हाँ और ये तकबीर, ठीक। इन दोनों लड़के ने दारू पी रखी थी और एक किसी और लड़के को लेके आया हुआ था। वो मेरे घर के गेट के आगे वो कर रहे थे बहसबाजी बहुत। और मैं और मेरा बड़ा लड़का और मेरा ये छोटा लड़का, ये हम ऊपर घर में बैठे हुए थे। जब उनको बहसबाजी खूब हो रही थी तो मैं नीचे उतर के आया। मैंने उनको बोला भाई आप यहाँ बहसबाजी नहीं कीजिए, आप अपने घर में जाइए बहसबाजी कीजिए और जो करना कीजिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने घर में खींचना चाहा, अच्छा, मारने के लिए। फिर उसके बाद उसकी माँ भी सारे मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगी। अच्छा, जब आपने कंप्लेंट और करी उस थी। समय इन्होंने गाली भी दी अच्छा। कि हम सब चीज के लिए तैयार हैं, मारने मरने सब चीज के लिए तैयार है, तुम्हें जो करना है कर लेना। अच्छा, और कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी ना, मतलब कि बस इसी चीज को लेके हुई बस है? इसी चीज के 1 लिए साल से इसी चीज के लिए हुई ये है। टोटी के पीछे जो है। और मैं अच्छा, आपने कंप्लेंट जब करी थी तब आपको कितना सपोर्ट मिला प्रशासन से? कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे प्रशासन से अभी तक। जैसा कि देख पा रही हूँ कि पहले भी कंप्लेंट करी है, अभी भी आपने कंप्लेंट करी है। ये जो उस दिन भी कंप्लेंट नहीं वो हो रही थी, मैं जब जनकपुरी डीसीपी ऑफिस गया हूँ तब जाके कंप्लेंट उन्होंने थोड़ी बहुत सुनी है। अच्छा। तब जाके इस पे थोड़ा एक्शन लिया गया है। और उसके बाद भी आज 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया कि कोई अरेस्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अरेस्ट क्यों नहीं है? अब ये तो मैं क्या बताऊँ, ये तो प्रशासन को पता होना चाहिए, प्रशासन बताए। अच्छा, एमएलसी वगैरह आपके बेटे की हुई है कि नहीं हुई है? जब आपने कंप्लेंट करवाई तो पुलिस वाले लेकर गए होंगे हॉस्पिटल? पुलिस वाले इसको रघुवीर नगर ले गए। हाँ। तो गुरु तेग बहादुर जो भी है जी जी। तो खुद ही रहता है, पुलिस वालों का कहना था हम खुद ही रहता डरे। मतलब ये है कि आपके साथ में कोई पुलिस वाला था या नहीं था एमएलसी का? मैं नहीं था उस समय, इसका कोई दोस्त था लड़के का। पुलिस वाले नहीं थे कोई भी? हाँ, ये लड़का बताएगा इसके बारे में, मुझे उतना पता नहीं। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं अभी रिपोर्ट दिखाना था ना सारी? मैं इंसाफ चाहता हूँ बस। ये देखिए, इन्होंने सारी रिपोर्टें वगैरह हैं जो कि आपको फ्रंट पे मिल जाएंगी सारी रिपोर्टें वगैरह। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने वाइफ गई थी डॉक्टर के पास, तो अच्छा, वही करवा के लाइए सारा रिपोर्ट। मैं घर पे इसलिए रुक गया क्योंकि घर पे मेरा एक ये छोटा लड़का था, बड़ा लड़का था, तो हम 3 जने वहाँ रुक गए थे इसलिए कि इस पे भी खतरा था, ये अकेला तो था। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले प्रशासन से। तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है? कोई अरेस्ट नहीं, इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। वो खुला घूम रहे हैं और हमें उस दिन रात को उसने धमकी भी दी कि तुम्हें जो करना है कर लो
और हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। अच्छा, खुली धमकी दे भी दी। हाँ, खुली धमकी। ये धमकी वगैरह सब कुछ आपने कंप्लेन में मेंशन करवाई है? हाँ, अभी मैं एक लेटर और बनाया जो मैं अगर ये अभी नहीं करते फिर जाऊंगा मैं डीसीपी के पास। लेकिन ये अभी तक जो इंस्पेक्टर है वो कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। अभी आप लोगों को जो जिसको चोट लगी थी, मारपीट हुई थी, उससे भी बातचीत कर लेते हैं, जो कि क्या कुछ मामला था, ऑन द स्पॉट पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी नमस्कार, कैसे हो? अभी तो ठीक है। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष। अच्छा, और कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था आपका कोई पहले लड़ाई से? झगड़ा नहीं था पहले से। इन्होंने गली में कोई भी नहीं था, ज्यादा बंदे नहीं थे। इन्होंने देखा अकेला है हाँ। तो इनको मौका मिला, इन्होंने मारपीट किया। पहले औरतें पूरी चिपट गई मुझसे और तब जाकर मारने लग गए, मार आने की कोशिश की। उसी बीच में इन्होंने फोन छीन लिया ताकि किसी को कुछ न कर पाए। अच्छा। मैंने 112 पे डायल किया था हाँ। ताकि है ना पुलिस वाले आ सके, पर इन्होंने फोन छीन लिया। अभी भी आप कॉल करेंगे मेरे नंबर पे टिकटॉक जाएगा। तो फोन कहाँ है आपका? अभी भी उन्हीं के पास है, उन्होंने छीना हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट बनाई। वो फोन पुलिस के बोलने पे भी इन्होंने फोन वापस नहीं किया, बोल रहे कि मेरे पास नहीं है। तो जो फोन है वो पुलिस वालों के पास में है? उन लोगों के पास में है? उनके पास है। ऐसा फोन इसका उन्होंने चुरा लिया। अच्छा। लड़ाई के बीच में छीन लिया था। 112 पे कॉल कर रहा था। हाँ हाँ। कॉल कर रहा था तो उन्होंने फोन इसके हाथ से छीन लिया। हाथापाई करना हाँ, चालू हाँ, कर दिया बैठे। कि गुम होने की मतलब ये है कि और फिर पुलिस वालों से मैंने इस चीज के विषय में बोला कि इसका फोन तक छीन लिया है। हाँ। सर वो फोन बरामद कीजिए। हाँ। लेकिन वो बोले भाई वो तो मिल नहीं रहा आपका फोन। हाँ हाँ। मैं बोला भी कि स्विच ऑफ जा रहा है, सर आप एक बार पूछताछ कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, थाने में आप कितने घंटे बैठे रहे? बेहतर रहते 3-4 घंटे। 3-4 घंटे। इतना चोट लगने के बावजूद भी उधर बैठे रहे थे? तो वहाँ पर किसी ने कुछ पूछा नहीं आपसे? उधर पूछा था एक तरफ से, वो धमका रहे थे कि तुम भी अंदर जाओगे, वो भी जाएंगे। किसने बोला था? एक तरफ से कोई उन्होंने बोला था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अंदर जाने को तैयार हूँ क्योंकि मेरी गलती है नहीं। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, मैंने नहीं किया। आपको चोट जो आई है आपकी आंख पे आई है? हाँ, और आपकी नोज पे भी जो रिपोर्ट देखने में लग रहा है कि नाक पे हड्डी गई है, जो हाँ जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। मारा था हथौड़े से। और बाकी जो आप दिखा रहे थे इससे पहले कि ये दिखाना जरा, जो हथौड़े से वार किया था, ये आप देखिए, ये हथौड़े से वार किया गया था। इसका मतलब ये है कि जान से मारने की पूरी कोशिश की गई थी। और हथौड़े से कहाँ मारा था आपको? यहाँ पर ये मारा है और टांग पे भी मारा, जिससे में हल्का सा डैमेज आया है। इसीलिए डॉक्टर ने मना किया कि प्रेशर देने चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं दिया। मार चुके थे तो ढंग से, अगर वो एक आदमी था जो बचाने नहीं आता था इसको मार। उनका पूरा परिवार आया था ताकि बच जाए। तो एक परिवार को मतलब खत्म करने की पूरी साजिश रची गई थी, ऐसा लग रहा है। मेरे को ही मार मेरे को कॉल आई है, मेरे फोन में दिखा सकता हूँ। मेरे भाई ने मुझे 10:30 बजे कॉल की और ये 9 से 10 बजे के बीच में इसको मार चुके। अच्छा। वो तो अगर दूसरा बंदा नहीं आता और वो नहीं चिल्लाता तो इसको तो मार देते जान। अच्छा, और कोई बात तो नहीं थी ना? उनका मकसद ये है कि इनके मन में है ना मारपीट करके डर बिठाया जाए ताकि ये है ना तोड़ ताड़ के भागे और हम धीरे धीरे इनका कब्जा कर ले। अच्छा, कब्जा करने के लिए। अच्छा, ये सारा जो खेल रचा गया है कब्जे करने के लिए रचा गया है। अच्छा। और उनकी औरतें बार बार आगे आती हैं, कभी कपड़े पाते, कभी कुछ करती है। अच्छा अच्छा। उनमें टर्म उरम कुछ भी नहीं है, वो किसी से भी टिपक जाती है पटाने के लिए। अच्छा, तो धमकी उमकी देती होंगी आपको, है ना? आप उनके फैमिली का बैकग्राउंड भी चेक करवा सकते हैं कि ये गलत ही निकलेंगे वो। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें दे लो। जो इन्होंने मारपीट की है अगली बार किसी और के साथ न कर सके। हाँ जी सर, क्या चाहते हैं अभी आप ये बताइए? मैं चाहता हूँ ये अरेस्ट हो और इंसाफ मिले मुझे। पुलिस से मेरी यही हुआ है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इस पे, और सरकार से भी मेरी यही मांग है कि मुझे सही इंसाफ मिले। मैं क्या चाहते हैं आप?
मैं भी इंसाफ चाहती हूँ। मेरे घर का दखल करने को ये इंतजाम है। कभी कभी मेरे लड़के को बाल बच्चे को फंसा देंगे। लेकिन सोच है कोई चीज हो आ गई सतर्क हो सुने हम लोग चले जी। वो आज मेरे बच्चे को मारे, कल होके हमें मारेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अकेले लेडीज है, वो तो 4 जने हैं, बिल्कुल। तो हम अकेले क्या करेंगे? पहले बताइए आप ही। और बच्चे भी रहते हैं तो चारों उनके तीनों बच्चे भी लटक जाते हैं और चारों लेडीज लटक जाते हैं मारने के लिए हमारे बच्चे को। चलो कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपकी तरफ से हम काम किया जा रहा है, इस दिन से हुआ है, कम से कभी 8 कोई नहीं, आप रोइए मत, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि हम पीड़ित के घर में आए हुए थे और हमने ये पूरा मामला सुना। आप लोगों ने नाम भी मैंने आप लोगों को बताया कि ना मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो घर कब्जे करने के चक्कर में भी हैं और उनको जान से मारने के चक्कर में है कि भाई घर भी कब्जा हो जाए और हमारे को नाम भी ना आए किसी का। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करूंगी कि आखिरकार पुलिस प्रशासन कहाँ सोई हुई है। अगर पुलिस प्रशासन ही अगर ऐसा करेगी तो गरीब लोगों के साथ में क्या होगा, इंसाफ कैसे मिलेगा। तो विकासपुरी जो थाना लगता है और जो जिनके हाथ में ये केस है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इनको इंसाफ मिले और जो इनके साथ में मारपीट किए हैं वो उनको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके उनको सजा दी जाए। बस मेरी और फैमिली वालों से बस यही एक गुहार है कि आप लोग इनकी जो बातें हैं वो सुने। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।